हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम फास्ट ट्रैक रिवीजन जीव विज्ञान फास्ट ट्रैक रिवीजन बुक फास्ट ट्रैक जीव विज्ञान की बुक है ये। इसका हम फास्ट तरीके से रिवीजन कर रहे हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए और आने वाली सभी रेलवेज़ की एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहले हम मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो न्यूरॉन है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो एब्डोमिनल एओर्टा। सबसे बड़ी शिरा है तो इन्फीरियर वेना केवा। सबसे लंबी तंत्रिका है तो सियाटिक। सबसे बड़ी पेशी है तो ग्लूटियस मैक्सिमम। सबसे छोटी पेशी जो है तो वो स्टेपेडियम। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण कौन सा? तो मोनोसाइट। सबसे अधिक पुनरुत्पादन क्षमता यकृत कोशिका। सबसे कम पुनरुत्पादन क्षमता मस्तिष्क कोशिका। सबसे बड़ा अंग त्वचा। सबसे व्यस्ततम अंग हृदय। सबसे पतली त्वचा कंजक्टिवा। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर। सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 mmHg। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पुरुषों में 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। महिला में जो होती है 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर। फिर लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं का सामान्य काउंट जो होता है वो होता है आपका 5000 से 10,000 क्यूबिक एमी। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन। डीएलसी जो होता है, अब यहाँ पे डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देख लेते हैं हम। तो देखिए डीएलसी क्या होता है। बेसोफिल्स जो होता है 0.5 से 1%। इसिनोफिल्स जो होता है 1 से 3%। मोनोसाइट्स 3 से 8%। न्यूट्रोफिल्स 40 से 70%। लिम्फोसाइट जो है 20 से 25%। फिर रक्त प्लेटलेट्स काउंट क्या होती है? तो रक्त प्लेटलेट्स काउंट जो होती है 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक एमएम। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत तो पुरुष में जो है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 सीसी रक्त। महिला में 12 से 14 ग्राम प्रति सीसी 100 रक्त। तो ये ज़रूर याद रखें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें लिखा आता है कि हमारा हीमोग्लोबिन जो है इतना है। तो ये आप ज़रूर याद रखें कि मानव का हीमोग्लोबिन यानी पुरुष और महिला में कितना होता है। तो 14 से 16 के बीच में पुरुष का होना चाहिए और महिला का जो होना चाहिए 12 से 14 के बीच होना चाहिए। सामान्य शरीर का रक्तचाप जो होता है हमारा 98.4 फ़ारेनहाइट। तंतसूत्र तो वयस्क मनुष्य का दांत जो होते हैं 32 होते हैं और ये इस प्रकार से निकाले जाते हैं। बच्चों में जो होते हैं 20 दांत होते हैं। मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 11 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी। सामान्य हृदय दर 72 से 75 प्रति मिनट। सामान्य नाड़ी दर 72 प्रति मिनट। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4। मूत्र का पीएच मान 6.0। रक्त का पीएच मान 7.35। पैक्रियाटिक जूस का पीएच 8.5। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206। शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639। शरीर में कुल भार में जल का हिस्सा कितना होता है? तो 65%। फिर आगे देखते हैं। अब ये फैक्ट देखते हैं। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो RH+ पुरुष और RH नेगेटिव महिला जो है ये जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। संतानों की भ्रूण अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा है। इसका क्या कारण है? पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस से। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? तो सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क। फिर अगला है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाएं। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन है? तो न्यूरॉन।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? तो तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुकी की रज्जु में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? तो 17%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%। केप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो यूरिया। स्तनधारी यूरिया किसमें बनाते हैं? तो यकृत लिवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो O2 ग्रंथि। मनुष्य में रुधिरकाल क्षमता है तो बोमन संपुट में। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट कौन सी है? तो नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में। अगला है फिर अपवन का प्रयोग किस अंग की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वृक्क। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। सामान्य निषेचन कहाँ होता है? तो गर्भाशय में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो आम्नियाटिक द्रव। दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं? तो निषेचन। मानव शरीर में रक्तचाप कहाँ नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों कार्य करती है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है? तो पेनक्रियाज में। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने। लैंगरहैंस की दीपिका जो इंसुलिन का स्राव करती कहाँ स्थित होती? तो अग्नाशय में। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639। किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो हृदय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर के अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो आँख का। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? तो आइरिस। फिर यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक दिए हैं और उनकी खोज भी दी गई है। तो देखिए हम देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने। टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने। स्टेथोस्कोप रेने लेनक। क्लोरोफॉर्म जेम्स सिम्पसन। रेबिस का टीका लुई पाश्चर। कुष्ठ रोग के रोगाणु हैंसन। हैजा के रोगाणु रॉबर्ट कोच। तपेदिक के रोगाणु रॉबर्ट कोच। मलेरिया के रोगाणु चार्ल्स लावेरॉन। डिप्थीरिया के रोगाणु क्लेबस व वजर्निक। एस्प्रिन ड्रेसर। विषाणु विज्ञान जो है इवानोस्की और वजर्निक। विटामिन डी जो है FG हॉपकिंस। DDT की खोज पॉल मुलर। RH कारक लैंडस्टीनर। स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमैन नॉक्समैन। LSD हाफमैन। किडनी मशीन वोल्फ। क्लोरोमाइसिटिन बर्क होल्डर। आरियोमाइसिन डगर। टिपरसिन जल वकील। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लिलेहल। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा लुई पाश्चर। फिर अगला है होम्योपैथी चिकित्सा जो है हेनीमैन है। पोलियो का टीका जो 9 साल का। पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सेबिन। गर्भनिरोधक गोलियां पिनकस। हृदय प्रत्यारोपण शल्य क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्रथम परखनेली शिशु स्टेप्टो एडवर्ड्स। कैंसर के जीन रॉबर्ट्स विनबर्ग। एंटीसेप्टिक सर्जरी लिस्टर। क्लोरोक्विन कुनेन की खोज रेबी ने की थी।
कालाजार की चिकित्सा US ब्रह्मचारी। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना। टेरामाइसिन फिनले। टाइफाइड के जीवाणु रॉबर्ट। डायबिटीज चिकित्सा बेंटिंग। पीत बुखार की चिकित्सा रीड। प्लेग व पेचिस चिकित्सा कीटा जातो। BCG का टीका यूरिन कॉलमेट। बेरी रोग चिकित्सा आइजक मैन। मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रॉस। रक्त परिवर्तन लैंडस्टीनर। विटामिन A मैकुलन। विटामिन B मैकुलन। विटामिन C होलकट। विटामिन D हॉपकिंस और सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपने अगर देखा होगा अंत तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।